जी नाज़रीन इकराम, हम इस वक्त पहुँचे हैं फैज़ अहमद बच्चे के घर हम जाएंगे इस वक्त। ये माजूर बच्चा है, 7-8 साल की उम्र है बच्चे की। और नाज़रीन इकराम, इसके वालिद ने 5 साल कबल इसकी वालदा को तलाक दे दी थी और अब ये बच्चा अपनी नानी के घर में रह रहा है। गुर्बत और बेबसी का आलम है। हम आपको दिखा रहे हैं कि हम किस कदर दुश्वार रास्ते से गुजर कर जा रहे हैं। ये देखिए, ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, ऊंचा नीचा ये खेत है जिसमें से गुजर कर हमें जाना है, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह जाएंगे, खिदमत करेंगे। और इस बेबस ख़ानदान जिसकी आंखों में आंसू थे, वो आंसू पूछेंगे। और 1 माह का राशन हम लेकर अब इनके घर तक पहुंच रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तावन से सब कुछ मुमकिन हो रहा है और हम फैज़ अहमद के घर पर पहुंच रहे हैं। जी, हम इस वक्त पहुंचे हैं फैज़ अहमद के घर पर। 7-8 साल का ये बच्चा है नाज़रीन करम। ये टांगों से माजूर है और अपनी टांगों पे चल नहीं सकता बच्चा। और दूसरा अलमिया इसका ये है कि कमोबेश 5 साल कबल इसके वालिद ने फैज़ अहमद की वालदा को तलाक दे दी थी, तब के अब तक इसका कोई ख़र्चा नहीं उठा रहा वो। और अपनी नानी के घर पर ये इस वक्त मौजूद है बच्चा। और नानी ख़ुद बूढ़ी है, कमाने के काबिल नहीं है, तो खेतों में काम करती हैं बच्चे की नानी और वालदा, जिससे कुछ 4 पैसे आ पाते हैं और इनके शाम का चूल्हा जलता है। और वो भी ख़ासा मुश्किल मरला होता है, कभी चूँकि बाज़ का दिहाड़ी नहीं मिलती तो इनके लिए ऐसा दिन गुज़रता है कि ये फ़ाक़ा कशी का शिकार हो जाते हैं। तो इनकी इस मुश्किल को हल करने के लिए केयर रिलीफ फाउंडेशन ने अल्हम्दुलिल्लाह आज स्टेप लिया है और 1 माह का राशन आज हम लेकर इन तक पहुँचे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी इनको ये राशन मिलता रहेगा। इस माह मुक़द्दस के अंदर हम ख़ुद चलकर इनके घर तक पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल एक आबादी से हटकर ये घर है, जहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, कोई सड़क नहीं है आने के लिए यहाँ तक। और ये जो मैं जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त, ये इनका घर है, लेकिन अब देखें कोई चारदीवारी नहीं है इसकी। मैं अभी कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाए आपको कि यहाँ पे इनका कोई बाकायदा चारदीवारी नहीं है घर की, और बिल्कुल खुला इलाका है। यहाँ पे ये सिर्फ कमरा इन्होंने 2 बना रखे हैं कच्चे, और इसमें वो सर छुपाए हुए हैं। और नाज़रीन इकराम, ऐसे ही लोग जो इमदाद के मुस्तहिक़ हैं सही मानों में, यकीनन ये वो लोग हैं जिनका कोई और आसरा नहीं है, जिनका कोई और सहारा नहीं है। ये बच्चे की नानी और वालदा ख़ुद मेहनत करती हैं, मशक्क़त करती हैं और दिन भर काम करके 4 पैसे कमाती हैं, तो इनका चूल्हा जलता है। लेकिन आज हम इनके घर पर पहुँचे हैं और मुकम्मल एक राशन जो घर की ज़रूरियात होती है वो लेकर हम इन तक पहुँचे हैं, जिसके अंदर मैंने बताया कि ये घी, दूध, आटा, चीनी, चावल, बेसन, मुख्तलिफ़ किस्म की दालें, मसाला जात, मिर्चें वगैरह, उसके अलावा साबुन मुख्तलिफ़ इक़साम के, इसके अलावा गर्मी के हिसाब से, मौसम के हिसाब से ये कुछ शरबत की बोतलें लेकर पहुँचे हैं, ताकि माह रमज़ान के अंदर अगर फैज़ अहमद की नानी और वालदा रोज़ा खोलती हैं, इफ़्तार करती हैं, तो उनके लिए ये एक सहूलत आ सके मैसर इनको। यही हमारी नाज़रीन इकराम ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि इन मजबूर और मिस्कीन लोगों के चेहरों पर खुशियाँ बिखेरी जाएँ, इनको मुस्कुराहटें दी जाएँ। तो यकीनन इसमें आपका तावन हमारे साथ होता है और हम कोशिश करते हैं कि आपके दिए हुए एहतियात को सही मानों में सही लोगों तक पहुँचाया जा सके। आइए हमारे साथ तावन करते रहिए और इन गरीब, मस्कीन और यतीम बच्चों का चेहरों पर खुशियाँ बिखेरते रहिए। बहुत शुक्रिया। फैज़ अहमद की नानी जान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और चूँकि यही इनका आसरा है तो इनके साथ ही ये रिहाइश पज़ीर है। बुढ़ापे के साल में फैज़ अहमद की नानी जान ने इनके सर पे हाथ रखा है, इसको सहारा दिया हुआ है। तो आइए उनसे पूछते हैं कि इनके साथ जो तावन जिन्होंने किया है, आज 1 महीने भर का राशन हम इनके घर में पहुंचाया है जिनके तावन से, उनके लिए ये क्या कहेंगी। आइए इनसे पूछ लेते हैं। जी जी कोई आसरा नहीं देवता दोतरे दा। मैं बैठे जंगल में कल अखी नूट वञा ना दा शोधन दा कोई वसीला नहीं। ये टुर हो ही नहीं सकदा,
मैं तो रात नींदर भी नहीं आती। ते बच्चा ये वालो वने ठीक हो वने चलो जीवने वात रोटी भी लभदी ही जाती है। ए जंगल विच बैठे हैं, कोई आसरा नहीं। ते अल्लाह तुहानू होर देवे, अल्लाह बहु देने शाबस ने ते भला होने जिन्हें तावन कीती है। तो ए बच्चे दी अल्लाह सुने तो अल्लाह इसनू तुराए। जिन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? मैं तो पईया नहीं हाँ माशाअल्लाह अल्लाह वड्डे औहदे देने ते अल्लाह बहु देने नदी यार उछड़ जिन्हें दिता। वो कोई मुँह चू बोलना ही है तो ता दुआ उन भी दिलो जिसले तक्या तो निकलदी है। जी नाज़रीन इकराम, फैज़ अहमद की नानी जान का ये कहना है कि दुआएं दिल से निकलती हैं, ज़रूरी नहीं कि मुंह से बोला जाए। और ये मकाम बाज़ का ऐसा होता है कि अल्फाज साथ नहीं देते। तो नाज़रीन इकराम, यही सरमाया है हमारा कि जो दुआएं दिल से निकलती हैं वो असर करती हैं, और यही हमारा मकसद है, यही हमारी मंजिल है जो हमें हासिल हो जाती है। और यकीनन दुआएं आप भी हासिल करना चाहेंगे। आइए दुआएं समेटते रहिए और हमारे साथ तावन करते रहिए। हम फैज़ अहमद एक बहुत हसास बच्चा है। ख़ुददारी इसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा महसूस की है। आज भी जब हम राशन लेकर इसके घर तक पहुँचे तो इसको एहसास है इस बात का कि ये किस स्टेज पे खड़ा है, बेबसी और मजबूरी के किस आलम में है। तो इसने ये चीज़ फ़ील करते हुए इसकी आंखों में आंसू आए हैं, और ये रो रहा इसलिए रहा है कि आज जिस मजबूरी और बेकसी के आलम में ये खड़ा है बच्चा, तो मुस्तकबिल क्या होगा इसका। आज हालांकि हम इसकी मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन चूँकि ये बहुत, मैंने अर्ज़ किया कि बहुत हसास है, इसी बुनियाद पर इसने इस चीज़ को महसूस करते हुए इसकी आंखों में आंसू आए और इसकी हिचकी बंध गई, ये रो रहा है और आपसे मज़ीद फ़रियाद करता है कि आइए, मैं मजबूर हूँ, आप मजबूर नहीं हैं, आप मेरा सहारा बनिए, मदद कीजिए। ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। ये आज माजूर है तो हमें इसको सहारा देना है और उसके पाँव पे खड़ा करना है, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द वक्त आएगा कि फैज़ अहमद अपने पाँव पर खड़ा होगा। और नाज़रीन इकराम, अभी मुझे बताया गया कि इनके घर में यहाँ पर पानी की सहूलत मैसर नहीं है। मैं बहुत दूर से खेतों में से सफ़र तय करके कठिन रास्तों से गुजर कर इनके घर तक पहुँचा हूँ। तो ये लोग यहाँ से कमोबेश कोई 1 किलोमीटर दूर कोई एक तालाब नुमा है जहाँ से पानी लेने के लिए जाते हैं, पानी लेते हैं। वहाँ से वो भी बारिश का पानी जमा होता है तो वहाँ से लेके आते हैं इस्तेमाल के लिए, पानी वो इस्तेमाल करते हैं। इनके घर में अंदर बाकायदा कोई हैंड पंप नहीं है। तो आइए, माह रमज़ान मुबारक के अंदर ये सातें हैं, रहमतों वाली, ये बरकतों वाली सातें हैं। आइए हुसैनी सबील में हिस्सा लीजिए और इमाम हुसैन के नाम पर इनको पानी पिलाइए। इनके घर के अंदर हैंड पंप लगवाना है हमें, जिसके लिए मैं आपका तावन दरकार होगा। हैंड पंप के लिए आपसे अपील की जाती है, आइए हैंड पंप लगवाएं इनके घर पर, उसके लिए मदद कीजिए ताकि फैज़ अहमद के बहते आंसू कम हो सकें। उसकी बूढ़ी नानी जान जो मैंने इसका कि 1 किलोमीटर दूर जाकर पानी लेकर आती हैं इस गर्मी के मौसम में, वो भी गदला पानी होता है, काबिल इस्तेमाल नहीं होता। नाज़रीन इकराम, इसकी वालदा जिनकी भी आंखों से आंसू बह रहे हैं, ये भी ख़ुद इस काबिल नहीं कि जाके पानी लेकर आएँ, लेकिन मजबूरी आने पड़ी है तो ये लोग ये गुजारा कर रहे हैं। हमें इनका साथ देना है, हमें इनका सहारा बनना है और इंशाल्लाह इनके घर पर हैंड पंप लगवा के देना है। आइए हमारे साथ तावन कीजिए ताकि फैज़ अहमद के घर पर हैंड पंप लगवा कर दिया जाए और ये कम से कम पानी की सहूलत इनके घर पर मैसर आ सके।